तो दोस्तों जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई, नहीं अभी नहीं आई, आने वाली है। लेकिन उससे पहले ये जानकारी बहुत जरूरी है कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए सीट एलोकेशन का रिजल्ट जो है बस कुछ ही क्षणों में आने वाला है। तो पूरी क्या प्रक्रिया है उसके बाद की वो यहां हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से जल्दी आइए, लाइक करना है, दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो भैया इसको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि सारी डिटेल्स, सारी अपडेट, सारी जानकारी सब आपको यही इसी चैनल पर सबसे पहले मिल जाए। तो भाई क्या है इसके बाद की प्रक्रिया, सबसे पहले शेड्यूल में आपको एक बार बता दूं कि जो अब होगा वो क्या होगा, सीसेस 3 यानी फेज 3 जिसको कहेंगे। क्या है भैया यहां पे पूरा शेड्यूल जो स्टार्ट होगा आपका ये देखो शेड्यूल जो स्टार्ट होने वाला है आपका फर्स्ट सीसेस एलोकेशन लिस्ट का डिक्लेरेशन। यहां पे आपका फेज जैसे ही डिक्लेयर होगा फेज 3 कहलाने लग जाएगा। ठीक है, तो भैया क्या है ये 5 बजे शुक्रवार को, आज ही के दिन 16 अगस्त को ये रिलीज होने वाला। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता दूं, जैसा रिकॉर्ड रहा है ये जो आपको देखना चालू करना है ये 3 से 5 के बीच में करना है। तो 3 से 5 बजे के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 बजे तक तो आ ही जाएगा लेकिन वो पहले ही कर देते हैं अपलोड। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको देखना है। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका काम क्या बचा मैं यहां दिखा देता हूं। ठीक है, डीयू है ना, डीयू के लिए सबसे पहले क्या है, सीट एलोकेशन लिस्ट है ना, ये रिलीज कर देंगे। कब कर देंगे आपकी, आज 16 अगस्त 5 PM। ठीक है, कोई दिक्कत, वैसे इसके पहले ही हो जाएगा लेकिन ठीक है मान लेते 5 बजे। जैसे ये रिजल्ट आपका क्या होगा, हाँ जैसे ही ये लिस्ट जारी होगी आपको सबसे पहले करना क्या है, एक्सेप्ट करना है। यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको डीयू में प्रवेश चाहिए, डीयू के किसी भी कॉलेज में किसी भी कोर्स में प्रवेश चाहिए तो एकमात्र यही ऑप्शन है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ नहीं चाहिए तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है। यहां पे जो भी सीट मिलती है और नहीं मिलती है तो उनको क्या करना है, दो ही ऑप्शन है ना भाई, या तो आपको एक सीट अलोकेट हो जाएगी या नहीं होगी। तो नहीं होगी वो तसल्ली से बैठेंगे दूसरी लिस्ट जारी होने तक। ठीक है, हाँ उसके अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं अपने पास, है ना। तो यहां एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट करना है जिनको सीट अलॉट हुई है उनको। अब सीट अलॉट हुई है तो यहां पे क्या होगा, अगला काम, अगला काम होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका होगा कौन करेगा, कॉलेज करेंगे। अब आपको कुछ करना नहीं है, डॉक्यूमेंट तो हमने सबमिट कर चुके थे ऑनलाइन, है ना। अब वो रिस्पेक्टिव कॉलेज जहां पे भी आपको सीट एलोकेट होगी वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। याद रखो, याद रखो, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत आपने अपलोड किया होगा तो डीयू को बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता किस चीज का, आपको हटाने का। हाँ भैया वो बिल्कुल हटा देंगे। तो आपको अब तो खैर कुछ कर सकते नहीं है लेकिन हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पिछली बार तक इन्होंने क्या कर दिया था कि थोड़ा सा विंडो दे दी थी। जैसे मान लो आपने कोई सर्टिफिकेट है, यार सर्टिफिकेट ही है जनरली और कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट आपने 10th 12th है ना, कास्ट, जो कास्ट वाला है सबसे ज्यादा समस्या वहीं आती। क्यों आती है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के हैं सर्टिफिकेट, एक सेंट्रल लेवल का, दूसरा स्टेट वाला। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सेंट्रल मांगता है, सेंट्रल कौन सा मांगता है, डीयू सेंट्रल मांगता है सर्टिफिकेट, बच्चे स्टेट का लगा देते हैं और वही गलती करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो वहां आपके उस पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा और उसको देख के चेंज कर देना, है ना, चेंज कर देना, मतलब स्टेट वाला सेंट्रल। ये कब का है, अभी 2024 1 अप्रैल, है ना, 1 अप्रैल 2024 की डेट वाला होना चाहिए, उससे पुराना वाला नहीं चलेगा भैया, है ना। तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे, हटा देंगे, समझ रहे हो ना, ये याद रखना बहुत अच्छे से। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही आप सब इस प्रक्रिया से निकल जाएंगे आगे, 1-2 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको अगला काम क्या करना होगा, फीस का पेमेंट करना होगा, है ना। फी पेमेंट आपको करना है, सीट एलोकेशन का सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पे करनी होगी। सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद
आपके पास क्या ऑप्शन बचा है, अगला बता देता हूँ। यहाँ पे अपन आए हमने भैया रिजल्ट आया है ना, चलो रिजल्ट के बाद अपना क्या हुआ, एक्सेप्ट करा अपन ने, एक्सेप्ट के बाद वेरिफिकेशन हो गया, वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट हो गया, ठीक है। अब क्या है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, जो भी कॉलेज मिलेगा या तो वो आपको चाहिए है तो आप क्या करेंगे, फ्रीज, नहीं तो नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, अपग्रेड, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हैं आपके पास। जो चाहिए था आपको, मान लो आपने ऐसी रैंकिंग जो भी आपने कॉलेज भरे थे प्रेफरेंसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, और भी जो भी सो ऑन। अब आपको पता चला कि मिल गया ये 7वें नंबर वाला कॉलेज है ना, और वो संबंधित कोर्स। अब आपने कहा कि यार है तो अच्छा, ये भी ठीक है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि मिल पाएगा, है ना। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जो मिल गया है रखना है, उस पर फ्रीज कर देना है, बात खत्म। आप प्रक्रिया में अब बने नहीं हो, बाकी की फीस जमा होगी और आपका चालू हो जाएगा सिस्टम। लेकिन जो चाहता है कि नहीं अपन रुक सकते हैं, शायद चौथा मिल जाए, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो अपग्रेड करेंगे। वो क्या करेंगे, अपग्रेड करेंगे, और अगली वाली जब लिस्ट जारी होगी तब उसमें अपग्रेड होता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो ये तो अपना है ही, क्योंकि एक्सेप्ट तो करना ही है और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करने के बाद या तो फ्रीज या अपग्रेड, तो यही पूरी प्रक्रिया रहेगी। फिर जैसे ही बच्चे कर लेंगे ये सारी चीजें, 21 तारीख को दूसरी, है ना, सारी प्रक्रिया ये पूरी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी, तो जो बची रहेंगी सीट वगैरह उसमें फिर आगे की प्रक्रिया चलेगी, है ना। यही पूरा शेड्यूल है जिसको क्या करना है आपको देखना है। देखो भाई, यहां मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एलोकेशन लिस्ट कब हो जाएगी आपकी चालू, 5 बजे आज आ जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त से 18 अगस्त, 16 अगस्त से 18 अगस्त ये समय दिया है एक्सेप्ट करने का। आपको एक्सेप्ट ही करनी है और कोई ऑप्शन दिया नहीं है। नहीं करोगे एक्सेप्ट तो प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे, डीयू से बाहर, ठीक है। चले फिर भैया क्या है, यहां 16 अगस्त से ही 20 अगस्त तक क्या होगा, वेरीफाई एंड अप्रूव होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन कॉलेजेस के लिए। जो भी है वो वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर सही वेरीफाई होते तो अप्रूव हो जाएंगे, अदरवाइज अनअप्रूव कर देंगे वो, अगर कुछ दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट वगैरह। तो इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस चीज का, अपने पोर्टल पे देखना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर मिसिंग रहेगा तो वो शायद पिछली बार तो थोड़ा उन्होंने दे दिया था, अदरवाइज वो हटा देंगे, ठीक है, आपको बाहर कर देंगे, ठीक। ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी, उसके बाद आपको 21 तारीख तक ये फी आपकी पे करना है। अब जो लोग पे कर देंगे फीस, वो प्रक्रिया में पहुंच गए। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर आपको 22 तारीख को अब दूसरी लिस्ट जारी होगी। जो भी वेकेंट सीट रहेंगी ना, उसकी लिस्ट जारी हो जाएगी 22 तारीख को, फिर अगली प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ठीक है। प्रेफरेंस को फिर अपन ऊपर नीचे करने की और सारी चीजें। तो फिलहाल अपने को इसको देखना है जो अपने काम की चीज है, फेज 3 जिसको अपन बोल रहे हैं, ठीक है। क्या प्रक्रिया है, और ये जल्दी से जाओ, तैयार हो जाओ। उसके बाद आपका जैसे ही रिजल्ट आता है अगली जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो भैया ये था इस वीडियो में, इसी प्रक्रिया पे चलना है और उसके बाद आगे बढ़ता आना है। चलो तो अगली वीडियो में जैसे ही अपडेट आता है मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी से जाओ, शेयर कर दो दोस्तों में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe. मैं समझ